अच्छा बेटा, ये मई जून वाला, इसमें से आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने अगर कोई सॉल्व किया हुआ तो मुझे बता देना, जो अगर मैम ने कराया हुआ है कुछ हुआ तो। ठीक है, और कुछ शायद हमने भी इसमें किया था। ये बताएं, वन डायमेंशनल एरे, ये मई जून 2023 का है। डेज कंटेन्स द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। मतलब इसका ये है कि आपके पास ये जो एरे बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी। लाइक आपके पास एक एरे होगी इस फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, इसका नाम होगा, जो उसने दिया हुआ है वो है डेज। ठीक है, और इसमें नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक आपके पास उसमें होगा। और इट इज यूज टू स्टोर 24 टेम्परेचर रीडिंग्स टेकन वंस एन आवर फॉर ईच ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। अब इसका मतलब, टू डायमेंशनल एक एरे आपकी ये होगी, इसमें तो आपके नाम आ जाएंगे। ठीक है, और स्टार्ट वेनसडे 4 पे आएगा। वेनसडे 4 पे मतलब मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तो ये संडे से शुरू होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक आपकी एरे ये होगी। दूसरी एरे जो है वो है आपकी टू डायमेंशनल एरे। इसमें आप लोगों की 24 टेम्परेचर रीडिंग्स होंगी। टू डायमेंशनल मींस रोज एंड कॉलम्स होंगे। तो इसमें आपके बेसिकली जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, वो आपके 24 हैं। नंबर ऑफ रोज आपकी 7 है। ठीक है, एक आपकी ये आपकी एरे होगी। बेटा बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, ये दो होगी। आपके पास थर्ड जो है उसमें अभी सिर्फ आपने समझना है कि क्वेश्चन आपका है क्या। ठीक है, इसके लिए आप उसमें वो जो स्पेस होती है उसमें आप ये रफ ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें। उसके बाद वन डी एरे, एवरेज टेम्परेचर। अब ये तीसरी एरे है, वन डायमेंशनल एरे है, मतलब सिर्फ उसमें रोज ही होंगी, कॉलम एक ही होगा। इज यूज टू स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। मतलब यहाँ पे आपका वो डेली का टेम्परेचर आ गया ना सबका। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक हेडिंग वाली रो ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 12 बजे का है। ठीक है, ये 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरीके से है। 4 बजे कितना टेम्परेचर है, 5 बजे कितना है, 6 बजे कितना है, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ये ऑब्वियसली ये होगा नहीं, अंडरस्टूड होगा कि आप कॉलम की पोजीशन के हिसाब से आप इसमें टेम्परेचर देखेंगे। हाँ, 23 तक पूरे हो गए, सही। अच्छा। अब दूसरा, एक, सही। अब इसमें आपके टेम्परेचर आएंगे। फॉर एग्जांपल 12 बजे लेट्स सपोज 23 डिग्री था। और उसके बाद आपका जो है बाकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 24 हो गया, 24 ही रहा, यहाँ पे 23.5 हो गया, वट एवर जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसमें ये टेम्परेचर आपका स्टोर होता रहेगा। बात समझ आई? अब तीसरी वन डायमेंशनल एरे में क्या होना है उसमें सर आपका, ये पहली वाली रो में फिर आपने क्या लिखा है? किसमें पहली टेम्परेचर लिखा वाली है रो। बेटा, टेम्परेचर लिखा है। पहली वाली रो में टाइम लिखा है, टाइम। ये हेडिंग दी है मैंने, ये है नहीं वैसे। ठीक है। ये देखो ना, 24 टेम्परेचर रीडिंग्स है टेकन वंस एन आवर, हर घंटे के बाद होगी ना। सही है, ठीक है। नहीं यार, ये तो मैंने गलत कर दिया। 24 टेम्परेचर रीडिंग्स टेकन वंस एन आवर फॉर ईच ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक। हाँ, 24 घंटे ही होते हैं ना यार, सही है। ठीक है, और और ये डेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पहला वाला मंडे के लिए, संडे के लिए होगा। ये पूरा संडे का दिन है। ठीक है, ये संडे का दिन है सारा। ये जो पहली वाली रो है।
ठीक है, ऊपर वाली रो काउंट नहीं होगी चाहिए, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर आएगा, संडे का आ जाएगा, सेकंड वाले में आपका मंडे का आ जाएगा, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो इस तरीके से आपका सारी आप उसमें स्टोर करेंगे वैल्यूज। देन अ वन डायमेंशनल एरे एवरेज टेम्परेचर इज यूज टू स्टोर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ द वीक। अब बेसिकली हर दिन का आपने, फॉर एग्जांपल ये अगर संडे का है, ठीक है, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, असल में स्पेस जरा कम है इसमें, तो वरना ये आपका संडे का होगा, ये मंडे एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है ना? जी सर ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें तीसरी एरे आपके पास आएगी एवरेज टेम्परेचर की, उसका नाम उसने आपको दिया है। अच्छा बेटा, जो नाम हमने दिए हैं वही नाम आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, इस एरे का नाम रीडिंग्स है। ठीक है, तो इसका नाम आप रीडिंग्स रखेंगे। उसके बाद ये एवरेज टेम्परेचर है, इसका नाम आप एवरेज टेम्परेचर रखेंगे। और इसमें अगेन वन डायमेंशनल एरे है, और 7 दिन है, तो 7 दिन का इसमें वो आ जाएगा। इसमें आप एवरेज टेम्परेचर स्टोर करें। फॉर एग्जांपल इन सब की एवरेज लेनी है, तो एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को ऐड करके 24 से ऐड डिवाइड करके। करेंगे। हाँ। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे, एवरेज टेम्परेचर आपके पास आ जाएगी, स्टोर यहाँ पे करना। अच्छा जी, द पोजीशन ऑफ एनी डेज डेटा इज सेम इन ऑल थ्री एरेज। मतलब पोजीशन का मतलब है कि ये अगर यहाँ पे आपने संडे स्टोर किया हुआ है, तो ये संडे की रीडिंग होगी, और ये संडे का एवरेज टेम्परेचर होगा। ये बात क्लियर है? आगे उसने एग्जांपल दी है, वेनसडे जो है वो इज एन इंडेक्स 4 ऑफ द डेज, वेनसडे टेम्परेचर रीडिंग आर इन 4 ऑफ रीडिंग एंड वट एवर दिस। ठीक है, ये उसने एग्जांपल दे दिया कि अगर वेनसडे फोर्थ पे आ रहा है, तो रीडिंग्स वाले जो एरे होगी उसमें भी फोर्थ पे ही आना चाहिए, और एवरेज टेम्परेचर में भी 4 पे ही आना चाहिए। सही। ठीक है सर। अच्छा जी, उसके बाद द एवरेज टेम्परेचर रीडिंग्स आर इन सेल्सियस टू 1 डेसिमल प्लेस। और जो टेम्परेचर जो स्टोर होगा, रीडिंग जो होगी वो सेल्सियस में होगी और 1 डेसिमल प्लेस में होगी। टेम्परेचर कैन ओनली बी फ्रॉम -25 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 टू +50 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्लूसिव। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो -20 से 50 के दरमियान ही होना चाहिए। तो बेसिकली आपने वैलिडेशन चेक्स भी लगाने हैं इसमें। ठीक है, और 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि आपने इसमें राउंड का फंक्शन भी यूज करना है। ठीक, तो ये तो है इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। अच्छा बेटा, अब अगर आप इसमें देखें तो ये क्वेश्चन को समझने में आपके 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो वो आप लगा दें, कोई इशू नहीं है। 30 मिनट्स आपने टोटल रखना है, क्योंकि समझ नहीं आएगा जब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। इनपुट एंड वैलिडेट द ऑर्ली टेम्परेचर फॉर 1 वीक। आपने सबसे पहले यूजर से वैल्यू लेनी है, और उसको वैलिडेट भी करना है। वैलिडेट कैसे करना है, ये दो जो कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस वाली, और ये जो आपको जो टेम्परेचर की रेंज उसने दी हुई है। ठीक है, तो ये दो आपने उसमें वैलिडेशंस करनी, अप्लाई करनी है। कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। और उसके बाद आपने ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनकी आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, और उसको एवरेज टेम्परेचर की एरे में स्टोर करना है। कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल वीक। उसके बाद पूरे वीक की आपने एवरेज भी लेनी है। ठीक है, अब साथ साथ आप इसमें वेरिएबल जरा देखते जाओ कौन कौन से यूज होंगे। ठीक है, इनपुट एंड वैलिडेट द ऑनली टेम्परेचर ऑफ द वीक, इसमें तो हम एरे यूज करेंगे, कोई वेरिएबल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और एवरेज टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ द वीक के लिए हमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए होंगे। सर रियल। डेटा टाइप मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसने कहा हुआ है आगे डिक्लेयर नहीं करना। हाँ, डिक्लेयर नहीं करना वेरिएबल कांस्टेंट, डेटा टाइप नहीं। वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो बताओ। एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली हमें सम चाहिए होगा। ठीक है, जी। हर दिन का। और काउंट काउंट भी चाहिए होगा। हाँ, काउंट तो होगा, काउंट तो आपके पास वो रो एंड कॉलम हम रखेंगे। ठीक है,
वो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स रखेंगे, टू डायमेंशनल है ना, जी जी। रो कॉलम रखेंगे हम। अच्छा, सम हमें चाहिए होगा, ठीक है, और उसके बाद ईच डे ऑफ द वीक की जो वैल्यू है वो तो हमने एरे में स्टोर करनी है। तो बेसिकली हमारे पास फिलहाल सम है, बाकी देखेंगे जो जो रिक्वायर्ड हुआ वो बाद में दोबारा ऐड हो जाएंगे। कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमको फौरन नहीं समझ आते, बाद में हम ऐड कर लेते हैं। एवरेज टेम्परेचर ऑफ होल वीक, तो एक आपने एक और सम भी आपको चाहिए होगा। तो फॉर एग्जांपल वीकली टोटल कर लेते हैं हम इसको, इसको वीकली टोटल कर लेते हैं और इसको डेली टोटल कर, ठीक है, ताकि वो मीनिंगफुल वेरिएबल नेम रखना, ताकि हमें समझ भी आए। अच्छा, इसको किसे डिवाइड करेंगे? वीकली टोटल को हाँ, सर इसमें 1 ऐड करके और फिर इसी से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किसे करना है हमने? होल वीक का सर निकालना है ना। 7 सर। हाँ, 7 से करेंगे, क्योंकि 7 सर। ये जो डेली टोटल है ना, इनको अपने ऐड करते जाना वीकली टोटल में। ठीक है, फिर जो आखिर में वीकली टोटल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, देन कन्वर्ट ऑल द एवरेज टेम्परेचर्स फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहीट बाय यूजिंग द फार्मूला। फिर जितने भी आपके एवरेज टेम्परेचर आपने निकालने हैं इसमें, इसको आपने सेल्सियस से फॉरेनहीट में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेनहीट फॉर ईच डे। फिर आपने जो एवरेज टेम्परेचर है उसको भी आपने आउटपुट लेना है आपने उसका। देन आउटपुट द ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस फॉर होल वीक, और वीकली जो है उसको भी आपने करना। ठीक है, कमेंट्स ऐड करने हैं, सूडो कोड लिखना है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब ये जरा इंस्ट्रक्शंस देख लो। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एन एरे एनी एरेज वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब आपने डिक्लेरेशन नहीं करनी। You may assume that it has already been done. All inputs and output must contain suitable messages, मतलब prompt messages देने हैं। All data output must be rounded to 1 decimal place. अच्छा देखो, ये आउटपुट की बात है, सही है। जो आउटपुट करेंगे उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। And then you will need to initialize and populate the array days at the start of the program. और उसके बाद आपने इसको शुरू में आपने इनिशियलाइज करना है और पॉपुलेट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब बेसिक हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस एरे को फिल करेंगे। ठीक है, इन दोनों एरेज को हमने फिल करना है। अच्छा, तो पहली एरे तो हमारे पास सिंपल है, डिक्लेरेशन क्योंकि नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें शुरू करते हैं। पहली जो हमारी एरे है उसका नाम है हमारे पास डेज। ठीक है, तो इसकी क्योंकि हमें वैल्यूज पता है तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे फिल कर सकते हो। ठीक है, डेज इज इक्वल टू संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट ऐसे इसको फिल कर सकते हो। ये बात समझ आई? हाँ जी सर ठीक है। मतलब वो जो ऊपर उन्होंने जिस तरह वैल्यूज दी हुई है बस उसी तरह ब्रैकेट में डाल के लेते हैं। हाँ, ये वैल्यूज दी भी नहीं है, ये हमें अंडर पता है हमें दिन कौन कौन हाँ वो सा। मतलब हमें पता चल गया ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने दूसरी एरे को पॉपुलेट करना है। और दूसरी एरे हमारे पास है ये टू डायमेंशनल रीडिंग्स वाली। ठीक है, इसके साथ आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। साथ अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हो इस तरीके से आप उसमें कमेंट कर दो, इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट द एरे डेज। ठीक है, ये आपका कमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। सेकेंडली, अब आपके पास उसमें आ जाएगा अब अच्छा हमने दूसरी करनी है। अच्छा बेटा, टू डायमेंशनल एरे की फिलिंग जरा याद रखिएगा, ये मैंने पहले कराई भी थी। कैसे करते हैं, इसमें आपने दो लूप लगाने हैं इसमें। फॉर रो इज इक्वल टू 1 to
रोज कितनी है? 24। एंड फॉर कॉलम इज इक्वल टू, कॉलम्स कितने हैं? नहीं, रोज 7 है, कॉलम 24 है। बेटा यहाँ तक ठीक है? ये आपने याद रखना है, इसमें इसके ऊपर कमेंट ऐड कर दो साथ। इनिशियलाइज एंड पॉपुलेट द एरे रीडिंग्स। बेटा टू डायमेंशन जब भी एरे होगी, बस ये आपने तब दो लूप लगाने हैं, नेस्टेड लूप लगेगा इसमें। और एक लूप के अंदर एक और लूप होता है, कॉलम का और एक रोज का। पहले कॉलम आते हैं, पहले रोज आती है, बाद में कॉलम आते हैं। ठीक है। अब आपने यूजर से वैल्यू लेनी है। अब आ जाते हैं हम टास्क के ऊपर। पहला टास्क क्या था? इनपुट एंड वैलिडेट द ओनली टेम्परेचर्स फॉर 1 वीक। आपने यूजर से वैल्यू लेनी है और उसके पे वैलिडेशन भी लगानी है। अच्छा, वैलिडेशन के लिए बेटा एक जो सबसे इजी काम है ना, वो रिपीट अंटिल है। या आप रिपीट अंटिल लगा दो। ठीक है। रिपीट, यूजर से वैल्यू लें, इनपुट, साथ मैसेज देना है। अच्छा, इसमें एक काम और भी हो सकता है, आप प्रिंट में मैसेज दे दो, इंटर टेम्परेचर बिटवीन -20 एंड 50 इंक्लूसिव। ठीक है। और उसके बाद इनपुट में आप सिर्फ एरे का नाम इनपुट। अब देखें, जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी? स्टोर कहाँ पे होगी? यूजर वैल्यू एंटर करेगा। बेटा वैल्यू स्टोर कहाँ पे करनी है? इसमें रीडिंग में। रीडिंग्स में। और इस पे आपने, अच्छा, कॉलम नंबर रो नंबर को याद रखने की जरूरत है। ठीक है। ये तो मैंने वैसे रैंडम वैल्यूज एंटर की थी। बेसिकली पहली वैल्यू यहाँ पे आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। सर तो ये वैल्यू अपनी मर्जी से डालनी है? वैल्यू यूजर डालेगा ना, हमने नहीं डाली। वैल्यू से हमारा कोई लेना अच्छा देना ठीक नहीं। है। हमने सिर्फ चेक्स लगाने हैं उसके ऊपर। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी रीडिंग्स में, और रो, कॉमा, कॉलम। ठीक है। अब देखो रो की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। कॉलम की वैल्यू क्या है? 1। तो बेसिकली जब आप ये यूज करोगे तो वो रीडिंग 1,1 में, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे आगे आपकी स्टोर हो जाएगी, यूजर जो भी वैल्यू इंटर करेगा। ठीक है। तो ये तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमने क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। ठीक है। अंटिल, रिपीट अंटिल कब तक चलता है? अनटिल वो एक बार होना चाहिए, कंफर्म ना हो जाए। नहीं, खत्म कब होता है लूप? जब ये इनपुट जो है, मतलब वो जो सर जब रिक्वायरमेंट है कंडीशन वो ट्रू हो फुलफिल हो जाती है। जाती है। जब कंडीशन ट्रू होती है, तो आपने यहाँ पे ट्रू कंडीशन बनानी है। ठीक है। तो अंटिल this reading row comma this is less than, sorry, greater than or equal to -20 and less than equal to 50। ठीक है। तो जब तक ये वैल्यू आपकी इस रेंज में नहीं आती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पे एंटर कर देता है, फॉर एग्जांपल 55 कर देता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी, लूप वापस ये आगे चलेगा ही नहीं, ये उसको वापस ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये रिपीट अंटिल बेटा जो आपका होता है ना, वैलिडेशन चेक, उसके लिए सबसे बेस्ट रिपीट अंटिल लूप है। ये आप लूप चलाते रहो, वो आगे आपको जाने ही नहीं देगा जब तक आपका वो लूप नहीं चलता। ठीक है। बेटा वही। ये बात समझ आई? तो यहाँ पे आप इसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है। आप कमेंट सर ऐड तो कर। ये मतलब सिंपल वो ये रिपीट अंटिल वाला लूप पहले ये फॉर काउंट के अंदर हमने फिर रिपीट का लूप लगाया। हाँ हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही।
ठीक है, फॉर लूप है, वैलिडेशन चेक फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आप उसमें उसको इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, दूसरा इसमें बेटा ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसके लिए हम ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ स्टैरिक लगा सकते हो। ठीक है, 2-3 स्टैरिक लगा दो, प्लस का साइन डाल दो, कुछ भी डाल दो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ स्टैरिक्स वगैरह डाल सकते हो। ये प्रोग्रामिंग में हम लोग करते होते हैं जब हम लोगों ने ये कमेंटिंग करनी होती है। तो फिर पढ़ने वाले को देखो आइडिया हो जाएगा, एग्जामिनर को भी आइडिया हो जाएगा कि ये आपका वैलिडेशन चेक आपने लगाया था। ठीक है बेटा, ये अब आपका, अच्छा अब देखो दो काम हो सकते हैं, मैं इसको चाहूँ तो मैं इधर ही खत्म कर दूँ। ठीक, ये हो गया हमारा नेक्स्ट, और ये हो गया हमारा नेक्स्ट रो। तो ये बेसिकली हमने पहला काम कर दिया, ये देखो ये वाला, इनपुट एंड वैलिडेट द अर्ली टेम्परेचर फॉर 1 वीक। तो ये जब लूप हमारा ये चलता रहेगा, ठीक है, ये लूप चलता रहेगा, ये 24 टाइम चलेगा, तो पहले दिन की आपकी सारी वाली रो पूरी फुल फुल हो जाएगी। फिर रो की वैल्यू 2 होगी, दोबारा ये 24 टाइम चलेगा, तो सेकंड रो फुल हो जाएगी हमारी मंडे के लिए, एंड सो ऑन इट कंटिन्यू। तो वो आपकी सारी की सारी एरे आपकी फिल हो जाएगी। ये 2 डायमेंशनल एरे को फिल करने का मेथड है। ठीक है, ये मैंने पहले भी क्लासेस में कराया था, एरे का जो हमने टॉपिक किया था। इसमें बस ये रो और कॉलम ये बस याद रखिएगा। बट ये यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक सर है, तो बस ये नेक्स्ट रो के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ ये हमारी वैल्यूज फिल हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब देखो मैं इसी में चेंजेस करने लगा हूँ थोड़ी सी। मैं, आप चाहें तो यही लूप दोबारा लगा के बाकी काम कर सकते हैं, ये वाला, कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, अब ये डेली टोटल और वीकली टोटल, इनकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? सर 1 होगी। डेली टोटल और वीकली टोटल, टोटल की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो ये तो आप इसमें शुरू में यहाँ पे हम कर सकते हैं, डेली टोटल इज इक्वल टू 0, वीकली टोटल इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें एक काम और कर, चलो इसको देखते हैं बाद में, ये वैल्यू मेरे ख्याल में दरमियान में कहीं जाएगी। अच्छा, अब देखो यार, अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब हम लोगों ने करना है कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। ईच डे ऑफ द वीक का मतलब है कि आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, मतलब फर्स्ट रो को ऐड करना है, और फिर आपने इसकी एवरेज लेनी है और उसको स्टोर यहाँ पे करना है। बात समझ आई? सही है सर, मतलब अगली रो में चलता जाएगा फिर उस हिसाब से। हाँ, पहले एक रो का करते हैं, बाकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यूजर से जब हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू ले ली, हमने उसको वैलिडेट कर दिया। अब हम उसको, वैलिडेशन अगर हो गई तो इसका मतलब कि वैल्यू सही है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड हमने इसको करना है डेली टोटल। तो डेली टोटल इज इक्वल टू डेली टोटल प्लस रीडिंग रो कॉमा कॉलम। ठीक है, इसके साथ आप कमेंट ऐड कर सकते हो, टोटलिंग द डेली टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टोटलिंग वाला प्रोसेस। ये सब समझ आया? जी सर ठीक है। अच्छा ये इसमें दोनों रो की भी और उसकी भी कॉलम की भी टोटल हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। बेटा, देखो रो और कॉलम की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू द लूप चलती रहेगी ना हमारी। ठीक सही है, है। तो जो भी पहली वैल्यू है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो वैल्यू जो यूजर, पहले हमने यूजर से इनपुट लिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिया था, तो बेसिकली उस वैल्यू को वो टोटल में ऐड कर देगा, डेली टोटल में।
तो अब देखो ये हम्म। जब लूप हमारा चलेगा 7 टाइम्स, ना दिस इज अवर लूप, ये हमारा लूप है जो एक कॉलम के लिए एक मतलब 24 टाइम चल रहा है। ठीक है, जिसमें सारे के सारे आपकी एक रो पूरी फिल हो जाएगी, 24 के 24 कॉलम्स आपके, इसमें वैल्यूज हम यूजर से ले रहे हैं और हम उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब ये 24 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी एवरेज लेनी है। ठीक है, और इसको एवरेज स्टोर कहाँ पे होगा, ये एवरेज रो इज इक्वल टू, अच्छा बेटा एवरेज कैसे लेंगे? सर वो रो की हम ले रहे हैं ना, तो रो 7 है। ठीक है, अ, तो हमें उसमें डेली टोटल और दूसरा जो वीकली टोटल है उसको ऐड करके और 7 से डिवाइड कर देंगे। नहीं नहीं, अभी तो एवरेज जो है ना बेटा वो डेली की है, वो उस पूरे वीक वाला कहीं हमने वो आखिर में करेंगे, अभी डेली का हमने करना है, डेली डेली टोटल टोटल डिवाइडेड डिवाइड बाय बाय 7। 7। ठीक है, एवरेज रो इज इक्वल टू डेली टोटल डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारी बेसिकली आ जाएगी, कैलकुलेट एवरेज टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर। यहाँ तक समझ आया? जी सर सही इसमें है। बेटा सारी कहानी ये रो कॉलम की है। ठीक है, आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमने रो कॉलम इनको, इसलिए मैंने नाम इनके रो कॉलम रखे, मीनिंगफुल नाम रखेंगे आपके लिए, थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा एरे में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये रो कॉलम ही समझ नहीं आता कि कहाँ पे किसको रखना है, किसको क्या करना है। बस आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, जब कोई भी वैल्यू, जब आपने रो पे अगर कोऑपरेशन करना हो, तो ये कॉलम वाला लूप पूरा चला के, तो इसका एक रो हमारी पूरी फिल हो जाएगी इससे। ठीक है, ये फिलिंग ऑफ एरे वाला अलहदा से मैंने लेक्चर रिकॉर्ड भी किया हुआ है, वो मैंने हमारा लेक्चर दिया है, इससे मैं इसकी डिटेल दोबारा समझा नहीं रहा कि वैल्यू कैसे कैसे फिल होगी। ठीक है, मतलब आपने रो कॉमा कॉलम मैंने भी वैसे आपको बता दिया है, यहाँ से वैल्यू हम देखेंगे 1,1, पहली वैल्यू 1,1 में आएगी। ये लूप जब यहाँ से चल के वापस ऊपर जाएगा, कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी, रो की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है यहाँ पे। तो 1,2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी, एंड सो ऑन, ये वैल्यूज क्योंकि कॉलम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सो ऑन, ये 24 आपके कॉलम्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने उस पे लूप के बाद आपने एवरेज लेनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? जी सर। अच्छा बिलाल, आपको समझ आ रही है? जी और सर। हादी आपको? जी सर। ठीक है, तो ये आपकी होगी एवरेज रो। अब हमने अगला काम क्या करना था जरा देखते हैं। तो बेसिकली ये वाला काम हमारा हो गया, कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ द वीक। वो हमने डेली टोटल वेरिएबल रखा हुआ था, उसमें हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया। नाउ कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर द होल वीक। अब हमने ये काम करना, होल वीक का कैलकुलेट करना है। होल वीक का मतलब ये है कि जब आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, देखो नेक्स्ट रो तक, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, इसके लिए मैं अलग से लूप लगा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसमें। ठीक है, ये मेरा एक संडे के लिए लूप चला, मैंने उसका टोटल ले लिया, मैंने उसकी एवरेज ले ली, फिर मंडे के लिए चलेगा, ट्यूसडे के लिए, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे डेज के लिए चलेगा। तो बेसिकली मेरी ये वाली जो एरे है ये भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने देखो ये एवरेज टेम्परेचर में इसको स्टोर किया हुआ है। ये एवरेज टेम्परेचर TEMP, जो नाम मतलब ऊपर उसने दिया था उसी में आप उसको स्टोर करो। ठीक है, यही नाम था ना क्वेश्चन में? हाँ, एवरेज टेम्परेचर। जी जी यही। तो बेसिकली अब मेरी ये एरे भी फिल होगी, तो होगा ये कि जब ये मेरा ये अभी तक का जितना मैंने सूडो कोड लिखा है ये जब चलेगा, तो इसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये ऑब्वियसली वो मैं वैसे रैंडम वैल्यूज इंटर कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 50 है, यहाँ पे 16 है, ठीक है 21 है, यहाँ पे 22 है, 23,
26 वट एवर जो भी है, तो सारी की सारी वैल्यूज मेरी फिल हो जाएंगी इसमें। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। और ठीक है, कॉपी कर जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी। अगर यूजर को गलत वैल्यू इंटर करता है तो हमने वैलिडेशन चेक लगाया हुआ है। ठीक है, सर तो ये जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं ये यूजर ही डालता है? यूजर डालेगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, यूजर डालेगा, ये हमने नहीं डाली। सही, ठीक। हमें इससे कोई कंसर्न ठीक नहीं है सर। यूजर की टेम्परेचर क्या है, किस दिन का क्या है। हमने अपनी प्रोग्रामिंग करनी है और अपने उस हिसाब से वैलिडेशन चेक्स लगाने हैं। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। तो ठीक है, ये लेट्स सपोज वैल्यूज आ गई। ये ऊपर तो डेज थे, इसको मैं अब डिलीट करने लगा। ठीक है, ये और थे आपके वो ऊपर। अब देखो, ये वाली जब सारी वैल्यूज ऐड होंगी, ये सारी वैल्यूज ऐड होके उसको जब हम डिवाइड करेंगे, मैंने किससे डिवाइड कर दिया इसको, 7 से कर दिया। 24 से डिवाइड करना है इसको, डेली है ना। ठीक है, 24 से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपकी एवरेज टेम्परेचर एक रो की आ जाएगी। ठीक है, इस पूरी रो की आपके पास एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा। लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसकी एवरेज आती है 26.5। वो वाली वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी एवरेज टेम्परेचर। एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपकी इसमें एवरेज टेम्परेचर में फिल हो जाएंगी। ऑब्वियसली इस वैल्यूज डिफरेंट होंगी, हर दिन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, लेकिन फिलहाल मैंने क्योंकि वे की वैल्यू रखी है तो मैं सेम रखता हूँ। नाउ एग्जाम्पल, इसको ज़रा मैं डिफरेंट वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक इसकी 32 एवरेज टेम्परेचर आ गया, इसका लेट्स सपोज आपके पास 27 आ गया, इसका 22 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके हर दिन की आपके पास एवरेज जो है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। वो हमने अपने फॉर्मूलाज में कर लिया है। ठीक है, अभी तक का ये काम हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अब हमने इन सब की एवरेज लेनी है। तो अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ, वीकली एवरेज का मतलब है कि मैंने इन सारी वैल्यूज की एवरेज लेनी है। तो मैं इन एवरेज टेम्परेचर को अगर मैं ऐड करके और मैं उसी को डिवाइड कर दूं 7 से, तो मेरी वीकली एवरेज आ जाएगी ना। जी सर। ठीक है, मुझे इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो ये इतनी 24/7 वैल्यूज लिखी हुई है। हम्म। मैंने सिर्फ बेसिकली तो एक लूप और एवरेज लगा लेते हैं, वैल्यूज को कर। एक लूप और लगा लेते हैं। ठीक है, अब वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, वरना उसी में बहुत खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट वीकली एवरेज टेम्परेचर। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद ये, अब देखो, अब इसमें एक ही लूप, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल है ना, तो फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 7 करेंगे हम उसमें, दूसरा लूप नहीं लगाना हमने। और पहले हमने अब इसका सम लेना। ठीक है, पहले आपने इसका सम लेना है। और उसके बाद आपने अच्छा, सम ऑफ एरे अगर आपको याद हो तो आपने वेरिएबल हमने इसके लिए रखा हुआ है ये वीकली टोटल। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं आएगी, ये वेरिएबल रखा हुआ है हमने वीकली टोटल। वीकली टोटल इज इक्वल टू वीकली टोटल प्लस एवरेज टेम्प। ये स्टेप समझ आया तो मुझे बताएं, नहीं आया तो फिर ये। बेसिकली मैंने ये वाली वैल्यू एवरेज टेम्प की पहली वैल्यू को, इनकी वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, तो एरे का नाम यही रखना है, और वेरिएबल जो उसमें इंडेक्स होगा वो रो रखेंगे, जो लूप ने आपने यहाँ पे यूज किया हुआ। बेटा स्टेप समझ आया, नहीं आया तो बता दो। सर ये वीकली एवरेज निकालने के लिए किया है? हाँ, वीकली एवरेज निकालने के, लेकिन उसके लिए पहले वीकली टोटल करेंगे तो एवरेज आएगी ना। ठीक है। ठीक है,
तो वीकली टोटल की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी हुई थी, ठीक है, और उसमें हम एवरेज टेम्परेचर इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब आखिर में आपने ये, बस ये इतना ही होगा, ये नेक्स्ट हो, ठीक है, आपने सम ले लिया इसका, अब आपने इसकी एवरेज लेनी है, तो उसके लिए आप रख लो वीकली एवरेज इज इक्वल टू वीकली टोटल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 से, ठीक है, तो ये आपकी वीकली एवरेज भी आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक गलती की है मैंने, ये जो था ना डेली टोटल इज इक्वल टू 0, ये रखना है आपने यहाँ पे, ठीक है, रीजन बताता हूँ, क्योंकि हमने ये लूप ये वापस जब दोबारा चलेगा ना यहाँ पे, तो पुरानी वैल्यू तो उसकी एक वो डेली टोटल ही आएगा ना, मतलब संडे का पूरा टोटल होगा उसमें, तो मंडे को ये दोबारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये टोटल करने के बाद जब हमने इस दिन का टोटल करना है, तो ये दोबारा 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसलिए आप उसको डेली टोटल 0 को यहाँ पे रखें, ठीक है, ये मैं शुरू में कहा था ना कि इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन बेटा ये जो बातें हैं ना, ये इस चीज़ के इतने मार्क्स कटते नहीं है, ये आपने डेली टोटल ऊपर रखा नीचे रखा, इसके इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते। इसमें ये नहीं है कि आपकी ये एक मिस्टेक होगी तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन ही काट देंगे, वो इतनी सी वो स्पेस देते हैं आपको उसमें, ठीक है, बस उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, कमेंट्स उन्होंने क्या देने हैं, प्रॉम्प्ट मैसेज देने हैं जो यूजर सही है, जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है, ये मीनिंगफुल वेरिएबल नेम मीनिंगफुल रखने हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अभी तक बेसिकली हमने क्या किया, हमने यूजर से इनपुट किया और उसको वैलिडेट किया ऑनली टेम्परेचर को, उसके बाद हमने उसको कैलकुलेट एंड स्टोर द एवरेज टेम्परेचर, हर दिन का हमने ले लिया और हर वीक का भी ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कन्वर्ट ऑल द एवरेज टेम्परेचर्स फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहीट बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस, आपने सिर्फ एवरेज टेम्परेचर्स को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट फॉर ईच डे, आपने ये जो ऊपर वाला काम होगा उसको आपने आउटपुट भी करना है, और ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर को भी आपने होल वीक वाला जो हमने अभी कैलकुलेट किया वो तो एक ही वैल्यू होगी, उसको भी आपने आउटपुट करना है। तो पहले तो ये कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन करेंगे तो हमारा अगला काम आसान हो जाएगा। तो ये वाली कन्वर्जन अब किस पे हो रही है, एवरेज टेम्परेचर के ऊपर, मतलब इस एरे के ऊपर हो रही है, एवरेज टाइम के ऊपर, ठीक है। तो एक लूप और लगा लेते हैं। अच्छा, ये मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और आप पेपर एग्जाम में भी ऐसे कीजिएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये 8-10 लाइनों में सारा का सारा इसका सूडो कोड खत्म हो सकता है, लेकिन वो फिर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप मार्किंग स्कीम भी देखें, उन्होंने काफी लंबे चौड़े सूडो कोड लिखे हैं, इतने जरूरत होते नहीं है वैसे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने इसको सेल्सियस टू फ़ारेनहीट कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कमेंट कर दें पहले, कन्वर्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू, यार इसकी स्पेलिंग में हर बार गलत कर देता हूँ, फ़ारेनहीट, चलो ये भी गलत। अच्छा ये एन है, पहले से ही लिखा था। अच्छा जी, अब आपने बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है, अगेन ये लूप तो यही रहेगा, ठीक है, फॉर रो इज इक्वल टू 1 to 7, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एरे, तो हमारे पास एक ही 1 to 7 वाला चलेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? सर वो ऊपर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है, हाँ सही है, तो उसको अब उसको हम इनपुट करके डालेंगे या किस तरह करना है? बताता हूँ 1 मिनट। एवरेज नहीं, इनपुट नहीं, हमारे पास वैल्यू स्टोर हमने की हुई है ना एरे में, अब उसी एरे में हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, इसी एरे में हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं।
पहले ये सेल्सियस में था, अब इसी को हम फॉरेनहीट में रिप्लेस करेंगे। तो एवरेज टेम्परेचर रो, मतलब पहली वैल्यू में आप फॉर्मूला क्या, कि ये फॉर्मूला क्या है हमारा, सेल्सियस, सेल्सियस की वैल्यू वो बताता हूँ कौन सी होगी, स्टारिक 9.5 प्लस 32। अच्छा, मैं इसको कॉपी करने लगा हूँ यहाँ पे। अब सेल्सियस की जगह क्या आएगा, वैल्यू आपकी स्टोर हुई हुई थी यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर की रो एरे की में, पहली वैल्यू आएगी। पहली वैल्यू। ठीक है, आपने यहाँ पे रो ही लिखना है, यहाँ पे वन टू कुछ भी नहीं लिखना, आपने वेरिएबल्स यूज करने हैं, वहाँ पे क्या वैल्यू है क्या नहीं है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, स्टैरिक 9/5 प्लस 35, बस इसका ख्याल रखिएगा। इसको ब्रैकेट में कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो वैसे तो डी मैथ्स के अकॉर्डिंगली वो डजेंट मैटर, वो पहले स्टैरिक करता है मल्टीप्लाई दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर का। तो लेकिन ब्रैकेट्स में इसको कर लेंगे तो जरा अच्छी बात है। ये आपके पास होगी एवरेज टेम्परेचर, और इसके बाद आप इसको करते हैं नेक्स्ट। तो अच्छा, इसको आउटपुट भी करना है हमें, ठीक है, इसको आउटपुट भी करना है। तो इसको आप इधर ही आउटपुट भी कर सकते हो, या चाहो तो उसके लिए अलग से आप एक एरे लगा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है, इसी में आउटपुट कर दें या नेक्स्ट एक लूप और लगा लें। जी बेटा, इसी में कर लें या एक लूप बाद में लिख लें दोबारा। इसी में कर लेते हैं सर। इसी में कर सकते हैं आप, इसको प्रिंट एवरेज टेम्परेचर। अच्छा, अगर आप डे भी साथ मेंशन करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एवरेज टेम्परेचर ऑफ डे रो, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखना, ठीक है, ठीक है सर। इज, इस तरीके से, मतलब जो वैल्यू आपने मैसेज जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, जो वैल्यू होगी वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना आप सिंपल एवरेज टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस भी कर सकते हो। ठीक है, इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं इसमें। इज एवरेज टेम्परेचर रो, ठीक है। अब देखो रो की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, रो की वैल्यू 1 है, 1 हमने रखा हुआ है संडे के लिए। ठीक है, तो ये जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ डे, डे 1 जो है उसकी वैल्यू हमारी संडे हुआ, संडे है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे संडे डिस्प्ले होगा। तो ये जो आपका मैसेज डिस्प्ले होगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे इज, और जो भी उसकी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 24.5, 26 जो भी है। ठीक है, और फॉरन ठीक है हीट सर में हमारा सही। डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन एक मसला हो रहा है, हमने इसमें क्या करना था, आ, दोनों में हमने डिस्प्ले करना। नहीं, इसमें हमने एक काम और भी करना था ना, वो वन, हाँ, ऑल डेटा आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो इसको राउंड भी करना है, राउंड इधर भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। राउंड के लिए क्या करेंगे, राउंड लिखते हैं ना, दो ब्रैकेट्स जी। डाल दो, एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, 1 डेसिमल प्लेस, ये राउंड का फंक्शन लग जाएगा आपका। ठीक है, तो वो उसको राउंडेड फॉर्म में आपका डिस्प्ले कर देगा। इसको आप चाहो तो ये राउंड का फंक्शन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो ड्यूरिंग कैलकुलेशन, लेकिन क्योंकि उसने आउटपुट के टाइम पे कहा हुआ है कि आउटपुट करते हुए आपने ये करना है, तो आप इस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है जी, सही है। तो अभी तक हमारा क्या क्या काम हो गया, इनपुट पहले चार वैलिडेट, पॉइंट्स हो गए। ये हो गए, कन्वर्ट हमने कर दिया, एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेन हीट फॉर ईच डे, अच्छा दोनों डिस्प्ले करने हैं। हाय हाय, एक फिर पहले डिस्प्ले कर, व्यू कर सकते हैं, खैर किधर गया। ऊपर था ऊपर। एक काम ये करते हैं, इसको आप पहले यहाँ पे कर दो, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ, इसको ये डे में निकालने लगा हूँ, एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस इस करने लगा, ठीक है। फिर स्पेलिंग है तो CLE लिखा हुआ,
सेल्सियस इज दिस। ठीक है, ये सेल्सियस में आ गया, यहाँ पे आपने उसको फॉरेनहीट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया, फॉरेनहीट वाले को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो वो आपके एक ही लूप में आपके दोनों काम चाहिए। बात समझ आई? जी सर ठीक यहाँ पे वो सेल्सियस में था ना, फिर हमने फॉरेन हीट का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने फॉरेन हीट वाला डिस्प्ले किया, तुम्हारे दोनों चीजें डिस्प्ले हो गई, और राउंड ऑफ भी हमने उसको कर दिया। तो ये चीजें हमारी हो गई। अब इसमें ये वाला भी हो गया, आउटपुट द एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेन हीट फॉर ईच है। डे, जी यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये रह गया हमारा, आउटपुट द ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फॉरेन हीट फॉर द होल वीक। अब जो होल वीक वाला जो हमारा काम था, वो ये था, वीकली एवरेज में हमने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इसको हमने डिस्प्ले करना है, पहले हम इसको फॉरेन हीट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल और यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वीकली एवरेज, एफ एच कर देते हैं हम इसको, इज इक्वल टू, इसको भी चलो अभी जाने दो, इज इक्वल टू वीकली एवरेज हिस्टैरिक, ये वाला फॉर्मूला था ना, ये हमारा फॉरेन हीट में ये भी आ। ठीक है, फॉरेन हीट में आ गया, अब आपने सेल्सियस और फॉरेन हीट दोनों को डिस्प्ले करना, सो इट इज इट विल बी प्रिंट, मैसेज प्रिंट करेंगे, वीकली एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू, वीकली एवरेज में हमने ये वाला स्टोर किया हुआ था, और इसी, और फॉरेन हीट के लिए आप करेंगे वीकली एवरेज एफ ए एच। ठीक है, और इसमें एक गड़बड़ क्या है हमारी, राउंड ऑफ वाली। ठीक है, तो राउंड का फंक्शन आप इसमें यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है बेटा, जी सर सही है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये बेटा इसमें आपने रखना है इसके लिए 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स में आपने सबसे पहले 5 से 10 मिनट आपने कम से कम लगाने हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आपको समझ नहीं आएगा, और उसकी रफ सी कोई डायग्राम बस अपने जहन में जैसी भी आती है वो रफ में बनाते जाओ, कि इस तरीके से हमारी एरे बनेगी, ऐसे ऐसे वैल्यू स्टोर होंगी, तो वो आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आप उसमें करना क्या है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम, और ये आखिर में करना है ये वाला क्वेश्चन, स्टार्ट में पहला क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कभी भी नहीं करना, क्योंकि इसमें टाइम समटाइम ज़्यादा लग जाता है, बाकी पेपर रह जाता है। दूसरा स्टार्ट करें? चलें सर। मुझे 5 मिनट की ब्रेक दोगे? चलें ठीक है सर। 5:12 हुआ है ना, 5:20 पे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा शकील ठीक में है यार। सर। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। इधर ही हो, भाग गए हो, सो गए हो?